नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। आओ वास्तु सीखें। सज्जनों, आपने पूरा मकान बना लिया है, रंग भी करवा लिया है, फर्नीचर भी आप ले आए हैं, हर चीज़ आपने व्यवस्थित ढंग से अपने घर के अंदर बनाई, लाए, रखे, उपयोग कर रहे हैं। लेकिन अब दीवारों को सजाने के लिए कुछ पेंटिंग्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि हम लगाना चाहते हैं। क्या पेंटिंग कहाँ पर हम लगाएं, तो उसकी जानकारी के लिए आपको चाहिए कि घर के उत्तरी भाग के अंदर, देखो वास्तु ये कहता है उत्तर बढ़ा हुआ होना चाहिए, पूर्व बढ़ा हुआ होना चाहिए। तो पूर्व बढ़ेगा कैसे? अब वो तो दीवार तो जहाँ है वैसी की वैसी रहेगी, जो ये दीवार है वो वैसी की वैसी रहेगी। तो या तो हम यहाँ पर लुकिंग ग्लास, दर्पण, शीशा वो हम लगा सकते हैं। तो वहां पर क्या है, वो प्रतिबिंब आगे तक नजर आता है, उधर आगे तक नजर आता है। लेकिन ये अगर दर्पण आपको लगाना है, शीशा अगर आपको लगाना है, तो पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ के अंदर तो आप लगा सकते हैं, और बाकी कहीं भी लगाने की अनुमति नहीं है। अब आइए, पेंटिंग कैसी लगाएं? तो अगर उत्तर में कोई पेंटिंग लगानी है तो इस प्रकार की पेंटिंग लगाइए कि उस पेंटिंग को लगाने के बाद ऐसे नजर आए जैसे बहुत दूर का दृश्य नजर आ रहा है, जैसे कि रास्ते, सड़क वो बहुत दूर दूर के, वो वहां पर इस प्रकार की पेंटिंग होनी चाहिए। झरने झरते हुए, पानी गिरता हुआ, तालाब या समुद्र वो वहां पर नजर आए, इस प्रकार की पेंटिंग आपको लगानी चाहिए। दूसरे नंबर पर पूर्वी दीवार के ऊपर, ये पूर्वी दीवार है, तो उषा काल के अंदर प्रभात में जब सुबह सुबह का सूर्य जो है उगता है, ललाई लिए हुए होता है, तो उस प्रकार का सूर्य का प्रतिबिंब आपको यहाँ पर लगाना चाहिए। ऐसी जो है चित्र आपको वहाँ पर लगाने चाहिए। दक्षिण और पश्चिम दीवारों में, ये दक्षिण और पश्चिम दीवारों के अंदर किस प्रकार की पेंटिंग लगाएं, किस प्रकार के चित्र लगाएं? ऊंचे ऊंचे पहाड़ या फिर शक्ति के प्रतीक हाथी, उनकी जो है तस्वीरें आप वहां पर लगा सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, क्रोध की मुद्रा वाले चित्र, मृत्यु वाले चित्र, आक्रामक चित्र, जैसे कोई शेर जो है शिकार कर रहा है, या फिर जो है नकारात्मकता के पहलुओं को प्रदर्शित करने वाली पेंटिंग वहां पर ना लगाएं। ऐसे भी चित्र आप नहीं लगाएं, चाहे वो रामायण से जुड़े हुए हों और चाहे वो महाभारत से जुड़े हुए हों, जिसके अंदर तीर चला रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। आक्रामक और क्रोध युक्त चित्र जो हैं अपनी दीवारों के ऊपर आप कभी भी ना लगाएं। एक ये है अपने पूजा कक्ष की दीवार के ऊपर, ये मान लो पूरा मंदिर है और ये पूजा कक्ष की दीवार है, तो हमारे अंदर एक आस्था होती है, भावना होती है, श्रद्धा होती है। किनके प्रति? जिन्होंने हमको जन्म दिया, यानी हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी। तो हम चाहते हैं भगवान के साथ हम उनको भी जो है विराजमान कर दें। और एक ऐसा भी लोगों की भावना है, भगवान नीचे होते हैं, गुरु का चित्र ऊपर होता है। ये मानते हैं कि गुरु भगवान की बराबरी कर सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, जो गोविंदियो बताए। उस गुरु का कर्म है आपको गोविंद तक पहुंचा देना, भगवान तक पहुंचा देना, स्वयं भगवान बन जाना ये गुरु का कर्तव्य नहीं है। हम हैं एक राहगीर, नाव में बैठने वाले हैं, और वो नाव के खेवनहार हैं, वो हमें परली पार पहुंचाने वाले हैं। अर्थात मनुष्य को, जो है भक्त को भगवान से मिलाने वाला गुरु होता है। तो वहां पर गुरु की भी जो है तस्वीर रखी जा सकती है, लेकिन एक स्तर भगवान से नीचे, ना कि भगवान से ऊपर या भगवान के बराबर। और उसी तरह से अपने जो पूर्वजों की जो तस्वीरें हैं वो मंदिर में प्रायः नहीं लगाइए, और लगाना हो बहुत ही जरूरी है
तो फिर वहां पर आप पश्चिमी दीवार या दक्षिणी दीवार के अंदर आप उनको जो है लगा सकते हैं। कोशिश कीजिए उनको आप ड्राइंग रूम में ले जाइए और किसी रूम के अंदर ले जाइए, लेकिन आप मंदिर में उसको प्राय करके ना लगाएं। पूजा कक्ष के अंदर जो है ये सारी चीज़ हो गई, और दक्षिण पश्चिम स्थान के अंदर उनको लगाना चाहिए। अब आगे की बातें मैं आपको कुछ और बता रहा हूँ। तो और जो नियम हैं उन नियमों को के ऊपर भी आप ध्यान दीजिएगा। घर के अंदर चाहे वो पूर्वी दीवार है, उत्तरी दीवार है, दक्षिणी पश्चिमी कोई सी भी दीवार है, एक अमूर्त पेंटिंग जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता, जिसके अंदर बैठे बैठे हम यही सोचते रहते हैं, यार ये क्या हो सकता है, या क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है। तो ऐसे चित्र घर की किसी भी दीवार पर नहीं होने चाहिए। उससे मालूम है क्या होता है, मति भ्रम पैदा होता है। उत्तर पूर्वी कोने के अंदर कोई भी पेंटिंग लगाने की अनुमति नहीं है। उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट, और वो विशेष करके मंदिर के अंदर मूर्तियों के सिवाय, भगवान की तस्वीर के सिवाय किसी प्रकार की कोई पेंटिंग लगाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उत्तर और पूर्व को तो साफ सुथरा बिल्कुल क्लीन रखना चाहिए। तो इन नियमों को जो है उसकी अनुमति नहीं है, और उत्तर पूर्वी स्थान को जो है स्वच्छ रखना चाहिए, हल्का रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए, शुद्ध रखना चाहिए और सुगंधित रखना चाहिए। तो ये मैंने आपको पूरे वास्तु के 360 नियम मैंने आपको दिए हैं, और भी आगे वास्तु के अंदर बहुत कुछ चीज़ें हैं जो हम आपको बताएंगे। आगे आप जो है ये एपिसोड देखते रहिएगा। बाकी आपके भी कोई भी मकान हो सकता है, दुकान हो सकती है, गोदाम, फैक्ट्री, स्कूल और कोई भी हॉस्पिटल, चिकित्सालय और फार्म हाउस भी आपका हो सकता है। उन सब का निर्माणाधीन है, निर्माण कर रहे हैं, निर्मित हैं। तो उन सब की जानकारी के लिए आप नक्शा भेज करके और आप अपॉइंटमेंट ले करके और आप जानकारी ले सकते हैं। अपने साइट विजिट करवा करके भी आप उनके अंदर कोई भी परिवर्तन या सुधार या कोई भी हमारी उन्नति का रास्ता आप खोल सकते हैं। नमस्कार। इन सब जानकारियों के लिए हमने लिखी हैं ये 3 पुस्तक। एक पुस्तक है वास्तु के नियम, और दूसरे नंबर की पुस्तक है जिसका नाम ही देख करके और व्यक्ति प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता, धन बरसे आपके द्वार शास्त्रों के अनुसार। इस पुस्तक के अंदर प्रैक्टिकल और सारी जानकारियां, नियम और उसके साथ साथ बहुत से पौराणिक और शास्त्रीय और वेद के उपाय भी इसके अंदर दिए हुए हैं। ये 2 नंबर की पुस्तक। और तीसरे नंबर की पुस्तक है जितने भी वास्तु दोष होते हैं उन सारे वास्तु दोषों का निराकरण, रेमेडी, उपचार, उनके जो भी उपाय हो सकते हैं वो सब इन 3 पुस्तकों में हैं। तो इन नंबरों के ऊपर आप संपर्क करके और इन पुस्तकों को मंगाइए और लाभ उठाइए। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।